जय हिंद साथियों। आपने देखा कि कल कानपुर में किस तरह कानपुर को जलाने की साजिश कानपुर में ही पैदा हुए जन्मे लोगों ने कर डाली। आपने देखा कि कानपुर में किस तरह एक ही हिंदू धर्म के लोगों को टारगेट करके उनकी दुकानों में आग लगाई गई, उनके लोगों को पकड़ के पत्थरों से सर फोड़े गए, उनके गली मोहल्लों में घुसकर तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई और उन्हें जान से मारने का प्रयास किया गया। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है, इबादत की जगह लिखी जा रही थी पत्थरबाजी की इबारत, क्या नमाज की आड़ में चल रहा था पत्थरबाजी का रियाज? ये दो बड़े सवाल हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह जुम्मे की नमाज के बाद निकले हजारों नमाजियों ने रिक्शे पर पत्थर रखकर कानपुर को दंगे की आग में झोंकने का पूरा षड्यंत्र रच लिया। जी हां, ये वही लोग हैं जो खुदा की इबादत करने मस्जिद में गए हुए थे, लेकिन जब बाहर निकले तो इनकी आंखों में खून था, इनकी आंखों में कानपुर को जलाने की साजिश थी, इनकी आंखों में काफिरों की मौत का अंजाम था। आखिर क्यों? कहीं ये उत्तर प्रदेश को बदनाम करने की साजिश तो नहीं थी? एक 5 वक्त का नमाजी जफर इस साजिश को अंजाम दे रहा था, जिसे यूपी पुलिस ने लखनऊ से गिरफ्तार किया। और एक और उसके साथी जावेद, जो कि एक यूट्यूब चैनल चलाता है, वो साजिशकर्ताओं को अपने सेफ रूम में उसने जगह दी हुई थी, हालांकि वो भी गिरफ्तार है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि आखिर ऐसा करने की जरूरत क्या आन पड़ी? आखिर कानपुर को जलाने की साजिश क्यों रचनी पड़ी? ये हम बताएंगे, लेकिन पहले इस साजिश को यूपी पुलिस ने कैसे नाकाम किया ये देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरह पत्थरबाज जिहादी मस्जिद से जुम्मे की नमाज अदा करके निकलते ही हिंदू गलियों में टूट पड़े। ये देखें, ये लोग लगातार पत्थरबाजी कर रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। लेकिन यही नहीं रुका ये खेल, ये आगे बढ़ते गए, हिंदुओं की गलियों में बढ़ते गए। जब तक पुलिस कुछ समझ पाती, जब तक हिंदुओं के लोग कुछ समझ पाते, जब तक दुकानदार कुछ समझ पाते, मार्केट बंद हो पाती। इन्होंने तो अपनी मार्केट पहले ही बंद कर रखी थी, लेकिन साजिशन एक साथ हिंदू दुकानों पर हमला बोल दिया, हिंदुओं की मार्केट पर हमला बोल दिया। जब तक कुछ पुलिस समझ पाती, तब तक ये सैकड़ों दुकानों को तहस नहस कर चुके थे, लूट चुके थे। आखिर ऐसा कौन सा पाठ पढ़ाया गया था नमाज की आड़ में मस्जिद में, जो ये जिहादी अपने ही देश को आग लगाने निकल बैठे थे? लेकिन ये दिल्ली नहीं है, लेकिन ये पंजाब भी नहीं है, ये राजस्थान भी नहीं है, ये बाबा योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए नमाजियों पर कार्यवाही शुरू की। जब कार्यवाही शुरू की तो टाई टाई फिस होने लगी, लोग भागने लगे। ये जिनके हाथ में पत्थर थे, उन्हें छुपने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। अचानक यूपी पुलिस के सिंघम कहे जाने वाले, लगभग पूरा उत्तर प्रदेश जिन्हें संघम के नाम से जानता है, आईपीएस अजय पाल शर्मा को कानपुर जाने का आदेश मिला। कानपुर जाते ही अजय पाल शर्मा जी ने मोर्चा संभाला और उसके बाद शुरू होती है यूपी पुलिस की धोनी मोड में कार्यवाही। अब आप ही देखें कि किस तरह अब्दुल बोल रहा है कि मैं तो अपना फव्वारा चला रहा था, पंचर बना रहा था, लेकिन यूपी पुलिस ने उस फव्वारा चलाने वाले के दोनों गुब्बारे फोड़ दिए। गुड शॉट। यही नहीं, अभी आगे सुनिए। ये देखिए किस तरह जावेद सुर्रा मोड में आ गया, जमीन पे घसीला, लेकिन यूपी पुलिस धोनी मोड में थी। हेलीकॉप्टर शॉट लिया और बॉल सीधे बाउंड्री के उस पार। ओम फो, अब जावेद चचा कहां मानने वाले थे, पुलिस ने नंगा कर दिया, रो रहे हैं। इन्हें कौन बचाएगा? क्यों नहीं पहले समझ में आया था? दंगे भी किए जाओगे, संपत्ति भी जाएगी, पोस्टर भी लगाए जाएंगे और डंडे मिलेंगे ब्याज में। यह सब तो चल ही रहा था, लेकिन जब ये पत्थरबाजों ने पुलिस पे भी पत्थरबाजी शुरू कर,
अब पत्थरबाजों ने पुलिस पे भी पत्थरबाजी शुरू कर दी, तो पुलिस एकदम से समझ नहीं पाई, क्योंकि हजारों की भीड़ एक साथ पुलिस के ऊपर टूट पड़ी। लेकिन यूपी पुलिस उत्तर प्रदेश नहीं, भारत की सर्वश्रेष्ठ पुलिस है। वो डिगी नहीं, पीछे हटी नहीं, उसने मोर्चा संभाला और आगे बढ़ी। और फिर देखिए क्या होता। चिच्चा रो रही, इन चिच्चा के तो शायद टांगों के बीच में प्रसाद मिला है। गौर से देखिए, आपको दिख रहा होगा। लेकिन ये नहीं माने, लगातार उपद्रव करते रहे और इधर यूपी पुलिस लगातार एक्शन में आती रही। और 2 घंटे के बाद एक भी नमाजी जिहादी कोई भी सड़कों पर नजर नहीं आया। यह तो थी अब तक की कार्यवाही। लेकिन एक जो बड़ा सवाल है वो ये है कि आखिर षड्यंत्र क्या था, आखिर इनकी मंशा क्या थी। क्या उत्तर प्रदेश को सुलगाना चाहते थे? क्या हिंदुओं को मारना चाहते थे? क्या लूटना चाहते थे? आखिर ऐसा कौन सा पाठ पढ़ाया गया मस्जिद में नमाज के बाद कि ये आंखों में खून लिए, हाथ में पत्थर लिए सड़कों पे निकल पड़े? आप जफर को देख सकते हैं, ये मासूम सा दिखने वाला शख्स कानपुर में हुए दंगों का मास्टरमाइंड है। लेकिन इनके जो असली अब्बा हैं वो पहुंच चुके हैं, अजय पाल शर्मा। इन्होंने इनको 6 घंटे फरार नहीं होने दिया। हालांकि ये भागे थे, छुपे भी थे, लेकिन 6 घंटे के अंदर इनको दबोच लिया गया। इनकी लोकेशन निकल आई थी और 12 घंटे के अंदर इनको सुरक्षित गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल ये 14 दिन की पुलिस रिमांड में चले गए। इतना ही नहीं, कानपुर नगर निगम के 23 बुलडोजर तैयार हो गए हैं इनकी अवैध संपत्तियों को तोड़ने के लिए। यही नहीं, अभी और सुनिए, इनकी संपत्तियां भी जब्त होंगी। बाबा जी ने पहले बताया था, इन्हें समझना चाहिए था, मौलाना साहब को समझना चाहिए था। काम नमाज अदा करवाने का था, पत्थरबाजी सिखाने का नहीं। काम नमाज अदा करवाने का था, इबादत करवाने का था, शहर में आग लगवाने का नहीं। अब संपत्तियां कौन बचाएगा मौलाना साहब? ये बाबा का उत्तर प्रदेश है। यहां अगर हाथ में पत्थर उठाया तो आपका घर पत्थर के टुकड़ों में तब्दील कर दिया जाएगा। लेकिन एक चीज तो छूट ही गई जो आपने देखी नहीं। अब्दुल बोल रहा है मैं तो अपनी दिहाड़ी पे काम कर रहा था। अब अब्दुल का दिहाड़ी का काम क्या है? जब हमारी टीम ने इसकी जानकारी ली तो हमारे तो होश ही उड़ गए। अब्दुल जफर जो बड़े बड़े पत्थरों को ट्रकों में भरकर लाता था पत्थरबाजी के लिए, उन पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य करता था। लेकिन अब यही काम अब्दुल कानपुर की सेंट्रल जेल में करेगा। अब अब्दुल कानपुर की जेल में पत्थरों को तोड़ने का काम करेगा। इनका अनुभव भी बहुत अच्छा है। लेकिन जो लोग उत्तर प्रदेश से हैं और जो लोग उत्तर प्रदेश में शांति चाहते हैं, जो लोग उत्तर प्रदेश में भाईचारा चाहते हैं, मैं उनसे जरूर कहना चाहूंगा, एक बात, एक संदेश देना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में महंत योगी आदित्यनाथ की सरकार है। ये कोई नेता नहीं, ये संत है। और संत से अच्छा राजा नहीं होता। संत अपनी मिट्टी के लिए कभी पीछे नहीं हटता। अगर उत्तर प्रदेश में रहना है तो शांति से रहना सीखिए। अगर औरंगजेब के खून ने थोड़ा सा भी आपके अंदर उबाल मारा तो यकीन मानिए आपका हश्र मोहम्मद गौरी से भी बदतर होगा। जय हिंद, जय श्री राम।